सीएम नीतीश कुमार की एनडीए नेताओं के साथ बैठक पटना में नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक चल रही है। अगले साल दरअसल विधानसभा चुनाव हैं बिहार में और इसी को लेकर मंथन हो रहा है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं, 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में सभी विधायक, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और मीटिंग में शामिल होने पहुंचे एनडीए के अलग अलग नेताओं ने बैठक से पहले क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सबको बुला के बैठाते रहते हैं, विकास के कार्यों पर समीक्षा होता है, वही है। 2025 में 220 प्लस सीटें जीतनी है हम लोगों को और बिहार उसके लिए तैयार है। 13 करोड़ बिहारी तैयार है। हम लोगों को कैसे मेहनत करनी इस पे बात। अच्छा, चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। उपचुनाव को लेकर सब आपस में मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेंगे। 2025 में जो चुनाव है उसको लेकर लक्ष्य जाहिर बात है एनडीए की बैठक में चुनाव भी एक एजेंडा, लेकिन उससे बड़ा एजेंडा बिहार का विकास है। और रुपेश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रुपेश, इस बैठक से अब तक क्या निकल कर आया है? देखिए, जैसे बीजेपी ने चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, उसी तरह से यहाँ पे नारा दिया गया है कि 2025 में 225, यानी कि यहाँ पर 225 सीटें एनडीए जीतेगी और उसी के लक्ष्य को लेकर के एक बड़ी बैठक यहाँ पे की जा रही है। हालांकि 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन वो एनडीए के लिए कोई बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसमें से मात्र एक सीट जो जीतन राम मांझी की है वो पहले से एनडीए के पास थी, 3 सीटें आरजेडी की हैं। लेकिन ये जो बैठक है, चूँकि इसमें तमाम विधायकों को, जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं, तमाम, मैं पशुपति पारस को माइनस करके कह रहा हूं, उसके बारे में मैं भी बताता हूं, लेकिन फिलहाल एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उन सभी घटक दलों के जो विधायक हैं, सांसद हैं, बीजेपी के जो या फिर घटक दलों के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं आए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, सभी सांसदों और बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं और विधायक, सांसद, एमएलसीज और जो बड़े पार्टी पदाधिकारी हैं, उन सबको यहाँ पे बिठाया गया है और एक बृहद मंथन चल रही है। 2025 के पहले कई बार ये सवाल भी खड़ा हुआ कि चुनाव सर पे है और एनडीए का जो समन्वय है बिहार में, वो समन्वय ठीक नहीं हो पा रहा है। एनडीए का स्वरूप को लेकर भी चर्चा हो रही है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है उसको बुलावा भी नहीं दिया गया है और पशुपति कुमार पारस के जो पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि हम अभी एक आपात बैठक करेंगे। क्या एनडीए ने क्या मान लिया है कि पशुपति पारस अब एनडीए के हिस्सा नहीं है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान उनको एक भी सीटें नहीं दी गई, उसके बाद से ही ये कुछ कवायद चल रही है, लेकिन वो एनडीए के हिस्सा हैं कि नहीं हैं, और ये आज जाकर के एक तरह संकेतों में कहें, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को बुलावा दिया गया है, लेकिन उनके चचा पशुपति पारस की पार्टी को बुलावा भी नहीं दिया गया है। उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं चंदन कुशवाहा, उन्होंने स्पष्ट जानकारी दी है कि उनको कोई सूचना नहीं है, उनको कोई बुलावा नहीं है, लिहाजा अगर यहाँ पे एनडीए की बैठक चल रही है तो इसके समानांतर वो अपनी एक आपात बैठक करेंगे और वो निर्णय ले सकते हैं। जी रुपेश, लेकिन जिन पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, रुपेश हम तक पहुँचा रहे हैं कि जो पूरी बिहार इकाई है, दोनों रुपेश आप बड़ी जानकारी पहुँचा रहे हैं हम तक कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में, लेकिन उससे पहले ये एक मंथन की एनडीए में समन्वय स्थापित करने की एक तरह से कोशिश है, जो कि बिहार में समन्वय कम नजर आ रहा था।